हे एवरीवन, दिस इज़ नवदीप। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बच्चे, जिसको हम सिद्धांत बोलते हैं, रूल्स बोल सकते हो आप, कि जो मैनेजमेंट है वो किन सिद्धांतों के ऊपर काम करता है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजंस। यानी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है? एक स्टेटमेंट है फंडामेंटल ट्रूथ की। फंडामेंटल ट्रूथ क्या होता है? वो चीज़ें जो जनरली ट्रूथ है, जो जहाँ पे हर यूनिवर्सली उसको ट्रूथ जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि कैसे काम करती हैं? एज ए गाइडलाइन। किन के लिए? मैनेजर्स के लिए, कि जिन्होंने आगे जो है अपने मैनेजरियल एक्शंस लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, उनके लिए एज ए गाइडलाइंस जो है ये प्रिंसिपल्स वहाँ पे काम करेंगे। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग। अब हम इसके देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की नेचर या इसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला इसका फीचर क्या है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्या होती है? कि वो चीज़ जो आप यूनिवर्स में, मीन्स आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में हैं, वो प्रिंसिपल जो है इक्वली हर जगह वैसे ही एप्लीकेबल होंगे। तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। यानी कि ये जो मैनेजमेंट के सिद्धांत बनाए गए हैं, जिनके ऊपर आप किसी भी बिजनेस की मैनेजमेंट को कर सकते हो, तो वो हर जगह वो एप्लीकेबल हैं। तो इनका फर्स्ट फीचर क्या हो गया कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल इन द सेंस दैट दे आर ऑल एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन irrespective of their nature and size. However, the extent of application may vary from one organization to another. इसका क्या मतलब है कि जो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मीन्स एक्सेप्टेबल हैं, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, उन्होंने क्या बोला? ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपकी स्मॉल है, मिडिल है, लार्ज है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर एंड साइज। नेचर मीन्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, आपकी ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो कोई भी हो सकती है, कितने भी साइज की हो सकती है। ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, सिद्धांत, रूल्स बने हैं, सभी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होंगे। बट एंड में उन्होंने क्या बोला है कि जो एप्लीकेशन है अप्लाई करने की, इनको वो वेरी कर सकती है। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज होना, कि वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज हो सकता है कि आप उसको कितनी एक्सटेंट तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो। सेकेंड फीचर देखिए इनका, जनरल गाइडलाइंस। इसका क्या मतलब है? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल बिहेवियर एंड एक्शन इन वेरियस प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन. However, as the real business situations are very complex, these principles do not provide straightforward solution. In other words, the principles are just guideline for action and decision making which can be modified according to the situation. तो इसका क्या मतलब है? बट एक जनरल गाइडलाइंस क्या होती है? जैसे हम कहते हैं ना कि आपको एक चीज़ के बारे में गाइड कर दिया गया है, तो कभी भी आप, जो भी इंसान आपको गाइड करता है, आप उसकी जो है, जैसे हम कहते हैं ना, आउटलाइन लेके बाकी चीज़ को एक्चुअल में कैसे एप्लीकेबल करना है वो डिपेंड करेगा उस पर्सन के ऊपर जो उस चीज़ को अप्लाई कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और उस रियल सिचुएशन के ऊपर। माने इस चैप्टर में आपको जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं वो एक जनरल गाइडलाइन देंगे, आपको जस्ट गाइड करेंगे कि किस सिचुएशन में या किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है कि जो मैनेजर का बिहेवियर कैसा हो और एक्शन कैसा हो वेरियस प्रॉब्लम और सिचुएशन में, उसके लिए सिर्फ एक आपको गाइडलाइन देना, मतलब आपको बिल्कुल थॉरली उसको फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे क्या बोला है कि जो रियल बिजनेस सिचुएशंस होती हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, और ये जो प्रिंसिपल्स जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो जस्ट आपकी एक हेल्प करेंगे। तो जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है आप उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को क्या कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हो।
अगर ये आपको फीचर्स नहीं समझ में आया, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई रेसिपी देखी है, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई चीज़ आप बनानी सीख रहे हो, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया, एक गाइडलाइन मिल गई, बट अब उस रेसिपी में उन्होंने कोई चीज़ बोली है, मान लीजिए शुगर है, उन्होंने ज़्यादा डाली या कम डाली। अब वो आपको क्या है, एक जस्ट आइडिया, गाइडलाइन मिला। अब जब आप उस रेसिपी को एक्चुअली अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कुक करते हो, अब आपकी फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट रही होंगी, ठीक है ना, क्योंकि सिचुएशन अब जो वो यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ की है, बट हमारी फैमिली में किसी को शुगर शूट नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली हम उतनी शुगर नहीं डालेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इन प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो आई होप मेरी एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि इन प्रिंसिपल्स को हमें थॉरली फॉलो नहीं करना, ये आप जस्ट आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, गाइडलाइंस दे रही हैं। थर्ड फीचर देखिए इसका, फॉर्मेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर फॉर्म्ड बाय कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बाय मैनेजर्स इन डिफरेंट सिचुएशन। कि ये जो ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, फॉर्म्ड क्या होता है कि ये बने कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है इन प्रिंसिपल्स की, जिनको आप चैप्टर के अंदर आगे जाके पढ़ोगे। ये कैसे फॉर्म करे गए हैं, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन करी गई है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। ये प्रिंसिपल्स जो है, देखिए बच्चे, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जैसे साइंस की चीज़ें होती हैं, साइंस में आप चीज़ों को कैसे डेवलप करते हो, जो हम साइंस की कोई भी आप उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, तो वो अपने एक लेबॉर्ट्री में या कहीं पे भी चीज़ में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। पर जो मैनेजमेंट है वो साइंस से थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे इस तरीके के एक्सपेरिमेंट नहीं होते। वहाँ पे हम कोई भी अपना जो सिद्धांत बनाते हैं या रूल्स बनाते हैं, वो कैसे बनता है, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर, और एक्सपेरिमेंट जो मैनेजर्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, उनके अकॉर्डिंगली इन प्रिंसिपल्स को क्या किया गया है, फॉर्म किया गया है। फोर्थ फीचर देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो फ्लेक्सिबल्स हैं। दीज आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट, दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स हु आर यूजिंग देम। तो ये जो फीचर्स हैं, अब तक आप ऊपर जितने पढ़ के आए हो, उन सबको ये बहुत वेल डिफाइंड एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, ये फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन की जैसी रिक्वायरमेंट है, अपने अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को वो क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करके, चेंज करके उन प्रिंसिपल्स को जो मैनेजर्स हैं वो यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट नहीं है। रिजिड क्या वर्ड का क्या मतलब है, वो चीज़ जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, कि जो चीज़ एक बार बोल दी है वो वैसे का वैसा ही डिट्टो आपको फॉलो करना है। बट ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, इनके साथ ऐसा नहीं है। आपको जस्ट एक चीज़ बताया जाएगा कि ये प्रिंसिपल है और ये सिद्धांत ये कहता है। अब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फिट बैठता है, वो मैनेजर्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस से या अपनी ऑब्जर्वेशन से उनको देखते हैं। नेक्स्ट फीचर्स देखिए, behavior. The principle of management are behavioral in the sense that they influence human behavior and help in understanding the relationship between human resources and material resources in an organization. तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, हम इनको क्या बोल रहे हैं कि ये मेनली बिहेवियर्स हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स और मटीरियल रिसोर्सेज के बीच में। 6 फीचर्स देखिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ देयर एप्लीकेशंस इन डिफरेंट सिचुएशन। इन अदर वर्ड्स, दे हेल्प इन एक्सप्लेनिंग what would be the effect of the application of a principle in particular situation. However, as the principles of management deal with human behavior, the effect of their behavior cannot be predicted accurately. अब क्या मतलब है इसका, cause and effect क्या होता है कि जो भी किसी चीज़ का एक कारण होगा और उस चीज़ का वैसे ही उस चीज़ का क्या पड़ेगा, इफेक्ट भी पड़ेगा। तो सेम जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इफेक्ट की, ऑफ देयर एप्लीकेशन, कि जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करोगे तो उनके कुछ इफेक्ट भी होंगे इन डिफरेंट सिचुएशन। माने हर सिचुएशन में, जो भी जिस सिचुएशन में आप अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे, उनके जो इफेक्ट हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। In other words,
वो किस चीज़ में आपकी हेल्प कर रहे हैं? एक्सप्लेनिंग व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशंस, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो प्रिंसिपल्स हैं उनके क्या इफेक्ट रहेंगे। अब ये इफेक्ट हमने क्यों कहा है कि ये डिफरेंट होंगे? क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किसके साथ डील करता है? ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करता है? ह्यूमंस, हम इंसान लोग करते हैं। और ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब मशीन्स का नहीं है कि जैसे आपने कंप्यूटर में एक चीज़ डाउनलोड करी तो सभी के सभी कंप्यूटर्स वैसे ही काम करेंगे, पर हम ह्यूमन वैसे काम नहीं करते हैं। बहुत बड़ी एग्जांपल है, आप सभी बच्चे अपनी क्लासेस में पढ़ते हो, ठीक है, टीचर सबको एक जैसा एक्सप्लेन करता है, बट हर ह्यूमन टेंडेंसी अलग होती है, समझने की चीज़ें अलग होती हैं, हर एक का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। तो वो हर चीज़, जो एक चीज़ आपको एक्सप्लेन एक ही टीचर आपका कर रहा है, बट आप उनको ग्रैब जो है वो डिफरेंटली करते हो। तो सेम इसी तरह से जो प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना एक्यूरेटली थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए जो उनके इफेक्ट हैं वो भी क्या है, हर सिचुएशन के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकते हैं। लास्ट आपका फीचर्स क्या है? कंटीजेंट, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन। इन अदर वर्ड्स, प्रिंसिपल मस्ट बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। फिर से जो पॉइंट हम ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, इस पॉइंट में भी वो वही चीज़ बताने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जब आप एप्लीकेशन मीन्स इनको अप्लाई करोगे, वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर कि आप कैसी सिचुएशन है। हो सकता है एक ही प्रिंसिपल दो डिफरेंट सिचुएशन में आपको डिफरेंट इफेक्ट दे। प्रिंसिपल्स एक ही है, पर अब यहाँ पे सिचुएशंस क्या होगी है? डिफरेंट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जो आप प्रिंसिपल्स है आप उनको स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उन प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हो? मोल्डेड कर सकते हो। अब बच्चे, हमने यहाँ तक वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग भी समझ लिया है, उसकी नेचर भी समझ ली है। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में चैप्टर के साथ साथ आपको हमेशा गाइड करती हूँ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और आपको किस तरीके की चीज़ें याद करनी है, किन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कैसे रेडी करना है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है आप इसका मीनिंग याद रखोगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस, जैसे कि अभी आपको पता है कि आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के चांसेस बहुत कम है आपके क्वेश्चन में जो डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट की नेचर बताइए, ठीक है, या फीचर्स बताइए या सिग्निफिकेंस बताइए। तो इनमें से आपने जितने पॉइंट करे हैं इनके अपने मीनिंग अपने दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर रखने हैं माइंड में कि आपको क्या, किस चीज़ का क्या मतलब समझाया है। मैंने सभी पॉइंट्स को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है विद एग्जांपल्स, तो उनके हिसाब से आपने अपनी चीज़ों को याद रखना है, उससे रिलेट करके वो आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो नेचर में से आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस कम है कि वो आपको डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछें। अब नेक्स्ट हम करेंगे इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या होती है, उनकी इंपॉर्टेंस, कि हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना ही क्यों है, ये चैप्टर हम क्यों कर रहे हैं, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या कहती है? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू अ रियलिटी। पॉइंट का क्या मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, कि जो सिद्धांत बनाए गए हैं इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, ये एक मैनेजर को क्या प्रोवाइड करते हैं? यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। क्योंकि ये बच्चे जो आप चीज़ें कर रहे हो ना, अभी तो आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि आप जस्ट बुक में पढ़ रहे हो, नो डाउट ये आपको हेल्प करेंगे कि प्रैक्टिकली ये नहीं है कि इनका यूजेस बिल्कुल ज़ीरो है, डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम आएंगे, बट वहाँ पे जैसे आप डिट्टो चीज़ें पढ़ रहे हो वैसे फुली एप्लीकेबल नहीं होंगी। जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि हर सिचुएशन में चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा? मोल्ड करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली वो आपको रियलिटी में आपको एक यूजफुल इंसाइट, मतलब होता है किसी को एक रोशनी दिखाना, कि एक गाइडेंस मिल जाना कि ये चीज़ें करनी कैसे हैं। तो वो गाइडेंस जो है वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे मैनेजर्स को डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या होगी कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को क्या करते हैं? गाइड करते हैं टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम by improving their knowledge, ability and understanding of various managerial situations and circumstances। तो इन प्रिंसिपल्स में आपको यही सिखाया जाएगा कि किस सिचुएशन में, किस circumstances में आपको किस तरीके से जो डिसीजन है वो लेने चाहिए।
सेकंड देखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे जैसे बच्चे पॉइंट पढ़ते हैं ना, हर पॉइंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, तो कभी भी इस चीज़ को याद रखिए, चीज़ों को रट्टाफिकेशन मत कीजिए, उनके पॉइंट के हेडिंग को समझिए और पॉइंट को एक दूसरे के साथ रिलेट करके समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको ये चीज़ें बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगी, क्योंकि आप इतनी पूरी फुल किताब को रट्टा नहीं मार सकते हो। तो अब ये सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मैं आपको एक एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग समझाऊंगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम होता है मैक्सिमम लेवल पे, कि किसी चीज़ से आप जितना निकाल सकते हो मैक्स टू मैक्स। किसका यूटिलाइजेशन करना है आपको, रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनसे हम जिन चीज़ों को यूज़ करके हम फाइनल आउटपुट देते हैं। अब आपके ह्यूमन भी रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, मशीनरी यूज़ कर रहे हो, रॉ मटेरियल, ये सब आपके क्या है, रिसोर्सेज है। तो अब उनको हमने उनकी यूटिलाइजेशन क्या करनी है, ऑप्टिमम, मैक्स टू मैक्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमारी मैनेजमेंट कैसे हेल्प कर रही है, facilitate optimum use of resources by coordinating the physical, financial and human resources। और वही चीज़ आगे जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज में से हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन निकालना। अब रिसोर्सेज में ये 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, आपको याद रखना है। पहले रिसोर्सेज उन्होंने क्या बोले हैं आपके, फिजिकल। फिजिकल में कौन कौन से आ जाएगा, आपका सारा जो जितना भी मटेरियल है, जिनको ऐसे मशीन है, मटेरियल्स है जिनको आप यूज़ करोगे, वो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। फाइनेंशियल, पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तीनों रिसोर्सेज को अब ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल हमें क्या सिखाएंगे, इनको बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट करना। जब आप इनको अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करोगे, दे ऑल्सो हेल्प इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रिजुडाइज एंड अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक तो इन तीनों रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करके आप इनमें से बेस्ट यूजेस निकाल सकते हो। दूसरा आपको क्या बोला है कि ये आपको एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी आपको हेल्प करते हैं। थर्ड सिग्निफिकेंस देखिए, साइंटिफिक डिसीजंस, कि जो भी डिसीजंस होते हैं अगर वो किसके ऊपर बेस्ड है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर, टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक, बैलेंस्ड एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। अब साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है, अब यहाँ पे कोई साइंस नहीं आ गई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस के अंदर या मैनेजमेंट में कि हम कोई साइंस में रिसर्च कर रहे हैं। अब ये डिसीजन किसके बेस के ऊपर लिया हमने, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। और ये सारे प्रिंसिपल्स फॉर्म कैसे करे गए हैं, जब आगे आप इनके प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, हेनरी के हैं, फ्योल के हैं, आप देखोगे कि वो प्रिंसिपल्स जो बनाए कैसे गए हैं, वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ऑब्जर्वेशन करी गई है। इसीलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं कि अगर मैनेजर का डिसीजंस उन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर होगा तो हम उनको साइंटिफिक डिसीजन कहेंगे। अदरवाइज और डिसीजन कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि मैं हूँ, मैनेजर हूँ, मेरे को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने ही पढ़ा नहीं है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं डिसीजन कैसे लूँगी, या तो जैसे सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं अपनी इंट्यूशन से, इंट्यूशन मीन्स कि मेरे को ऐसे लग रहा है, या उस टाइम पे जो भी मेरे को सिचुएशन समझ में आ रही है, ठीक है, तो वो डिसीजन कितना काम करेगा। या एक साइंटिफिक डिसीजन मतलब कि पहले से एक आपको बताया गया कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके के डिसीजन ले सकते हो, तो उस डिसीजन को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, साइंटिफिक डिसीजन। तो उन्होंने अभी क्या बोला है कि अगर आपका डिसीजन इसके ऊपर बेस्ड होगा तो वो क्या होगा, बहुत उससे ज़्यादा रियलिस्टिक, जो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मुझे नॉलेज नहीं है, कि मैं अपनी जस्ट इंट्यूशन के बेस पे ले रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में मेरे को ऐसा करना चाहिए, तो वो डिसीजन इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। और फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस क्या होता है, पर्सनल बायस होता है जहाँ पे हम लोग कहते हैं ना कि मान लीजिए 2 पर्सन्स हैं आपके पास, काम कर रहे हैं, और एक कोई आपका फ्रेंड है या रिलेटिव का आपका कोई उनके नोन में है, तो हम क्या बोलते हैं, यार उनके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से करा जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल बायस, कि किसी के साथ आप पर्सनली आप उसको जानते हो तो उसके साथ अच्छा कर रहे हो, तो ये डिसीजन उन चीज़ों से भी क्या होंगे, फ्री होंगे। फोर्थ बेनिफिट देखिए, मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो आपको एक इफेक्टिव और डायनामिक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि जब भी, क्योंकि हमारी आपने बिजनेस पढ़ा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसका हमेशा क्या होता रहता है, वो चेंज होता है,
कभी भी बिजनेस एक जैसा नहीं होता। तो जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को रिक्वायरमेंट के लिए तैयार करना भी किसका काम होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। फिफ्थ देखिए, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल बट ऑल्सो गाइड मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल, इक्विटी एंड फेयर रेम्युनरेशन। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प नहीं करते, बल्कि मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि उनकी अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है। अब एग्जाम्पल में बच्चे आपको एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, जब आप आगे ये प्रिंसिपल पढ़ोगे फिर आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे उन्होंने कौन से प्रिंसिपल की बात करी है? इक्विटी एंड फेयर रेम्युनरेशन। ये क्या कहता है? इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वल, कि आपको सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीट करना है, और उनकी रेम्युनरेशन मीन्स सैलरी वो फेयर होनी चाहिए। तो इस तरीके के प्रिंसिपल्स भी हैं जो हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मैनेजर की, उनको पूरी करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च ये क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल in identifying the areas in which existing and future managers should be trained. They also provide the basics for future research. तो ये प्रिंसिपल्स हमें, ये बेनिफिट हमें क्या कह रहा है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें वो हमें कौन से प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं? उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, क्योंकि हमें कौन सा गैप जो है वो फिल करना है? एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर्स का। बिकॉज एग्जिस्टिंग मैनेजर्स तो अभी काम कर रहे हैं, बट उनके जाने के बाद आपको क्या चाहिए? एक और फ्यूचर मैनेजर भी चाहिए। तो उसके गैप को आप आइडेंटिफाई करते हो, और वो आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और उन एम्प्लॉयज़ को फिर हम क्या करते हैं? प्रॉपर ट्रेन करते हैं और उनको एक बेसिक्स प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर रिसर्च करने में, जिससे जो है मैनेजमेंट की जो एक फ्यूचर मैनेजर्स जो है वो उनको पहले से वो अपने में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। तो बच्चे, आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, जिसमें आपका मीनिंग, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस आ गया। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि चैप्टर जो है हम एक ही वीडियो में कवर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स जो हैं बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको इस चैप्टर्स में से केस स्टडीज़ आती हैं, तो उन केस स्टडीज़ को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जितने टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।